सबसे पहले तो सर हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जो परिंदों के जो रेट जो है इतनी तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है वैसे? तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से और इस वक्त थोड़े मुल्क के हालात भी इस तरह से हैं कि परचेजिंग पावर लोगों के पास नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए लोग ख़रीदते हैं कि 2 पैसे की आमदनी हो जाए हमारी, ठीक है। लेकिन लोग जो है वो परेशानी में इस वक्त, तो इस वजह से भी थोड़ा सा जो है ना वो मार्केट में कट ऑफ हुआ है कि यार माल कम निकल रहा है। परिंदा कोई बुरा नहीं होता, अगर वो ब्रीड कर रहा है ना आपके पास तो आपको कमा के देगा, ठीक है ना। अपना दाने का खर्चा भी निकालेगा और आपको कमा के भी देगा। अगर ब्रीड नहीं कर रहा, अगर 1 लाख का जोड़ा भी आपके पास पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, सही है, ब्रीड नहीं की पूरा सीज़न, वो आपको नुकसान दे रहा है। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च ये जो महीने हैं इसमें पट्टों का रुझान होता है ख़रीदने का। दिसंबर तक, जनवरी तक लोग ढूंढते हैं कि यार कोई बड़ा पेयर मिल जाए ताकि जो है वो सीज़न हमारा कवर हो जाए, 1-2 हमारे कलच आ जाएँ तो सीज़न में पैसे निकल आएँ पेयर के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लालू खेत बर्ड्स मार्केट में हमारे साथ जो है हमारे सीनियर, इंतहाई सीनियर सुहेल भाई मौजूद हैं, सुहेल अहमद टीवी के। आज इनसे जो है मार्केट के हवाले से पूछते हैं कि मार्केट में इस वक्त जो है परिंदों के रेट्स में जो है वो नुमाया कमी आ रही है। तो इस हवाले से सुहेल भाई का जो है एक्सपीरियंस पूछते हैं कि क्या वजह है कि ये परिंदों के रेट जो हैं वो इतने नीचे आने शुरू हो गए हैं कि ब्रीडर इतना परेशान हो गया है। क्योंकि सुहेल भाई ख़ुद भी एक जो है उनका एक फार्म है, वो छोटा सा जो है अपने परिंदे जो है ब्रीड करवाते हैं और काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है इफ्तिखार भाई? खैरियत से? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्लाह का करम है, दुआएं आपकी सर। सबसे पहले तो सर हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जो परिंदों के जो रेट जो है इतनी तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है वैसे? यार देखिए, परिंदों का रेट ज़ाहिर है, अब आपको पता है कि सीज़न चल रहा है टॉप पे, ठीक है ना। तो जो लोगों ने पिछले साल ख़रीदे थे नए फैंसियर काफ़ी आए, तो ज़ाहिर है ब्रीड एकदम से जब सबके पास आ जाएगी तो क्वांटिटी आपको पता है कि काफ़ी आ रही है, सप्लाई बहुत अच्छी है, तो इस वजह से बायर के पास जो है वो चॉइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। डिमांड कम हो गई, डिमांड तो है लेकिन रेट चॉइस बहुत बढ़ गई है कि भाई अब बायर जो है वो मार्केट में कुछ रेट चल रहा है, सेटअप पे कुछ चल रहा है, तो इस वजह से कि यार जहाँ से कम मिलता है ना, कम में मिलता है तो वहाँ से जाके परचेजिंग होती है, ठीक है। और ये है कि मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है, एक तरह से आप कह लें कि सेटअप काफ़ी माशाल्लाह लग गए हैं बहुत सारे, तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से और इस वक्त थोड़े मुल्क के हालात भी इस तरह से हैं कि परचेजिंग पावर लोगों के पास नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सारा कारोबार, रोज़गार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है ये हालात की वजह से। मईशत अच्छी होगी, हाँ बिल्कुल। अब हर बंदा खुशहाल होगा तो ज़ाहिर है वो परिंदे भी ख़रीदेगा, सारी चीज़ें ख़रीदेगा, परचेजिंग पावर उसकी अच्छी होगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए लोग ख़रीदते हैं कि 2 पैसे की आमदनी हो जाए हमारी, ठीक है। लेकिन लोग जो है वो परेशानी में इस वक्त, तो इस वजह से भी थोड़ा सा जो है ना वो मार्केट में कट ऑफ हुआ है कि यार माल कम निकल रहा है, ये भी चक्कर है सारा, ठीक है। तो ये आपको लगता है कि अगले 1 महीने में या 1.5 महीने में, 2 महीने में कुछ बेहतरी आएगी? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह बेहतरी तो आएगी। क्योंकि देखें नया फैंसियर जब इंटर होता है मार्केट में तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च ये जो महीने हैं इसमें पट्टों का रुझान होता है ख़रीदने का। दिसंबर तक, जनवरी तक लोग ढूंढते हैं कि यार कोई बड़ा पेयर मिल जाए ताकि जो है वो सीज़न हमारा कवर हो जाए, 1-2 हमारे कलच आ जाएँ तो सीज़न में पैसे निकल आएँ पेयर के, ठीक है ना। पट्टे ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे आपको मार्केट में, सही है ना। तो पट्टों की जो डिमांड है वो अभी तक तो कम है, इस वजह से कम है कि भाई लोग बड़ा ढूंढ रहे हैं, अभी भी पेयरिंग पूरी कर रहे हैं, मेल दे दो फीमेल, मतलब इस तरीके से। अभी इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में बेहतरीन स्टार्ट हो जाएगा काम अच्छा। असल में जब पट्टे आते हैं तो लोग वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार अभी बड़ा लें या इस वक्त छोटा लें। हाँ बिल्कुल, तो यही सारा मसला है। जनवरी फरवरी में तो उनको पता है कि यार अब अगर बड़ा ले भी लेंगे तो 1-1.5 महीना उसको सेट करने में लगेगा, सीज़न ऑफ हो जाएगा, ठीक है, तो फ़ायदा नहीं है। पट्टों से स्टार्ट करके हम सीज़न, अगले सीज़न की तैयारी करें, और यही अच्छा तरीका है कि आप पट्टे ख़रीदें और पट्टों से जो है वो सीज़न स्टार्ट करें ताकि अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा इंशाल्लाह इसका। पट्टे वैसे कब ख़रीदने चाहिए फिर लोगों को? देखिए, अगर पट्टे तो सबसे बेस्ट है कि फ़र्स्ट कलच के पट्टे ख़रीदने चाहिए, ठीक है। फ़र्स्ट कलच के पट्टे नवंबर दिसंबर में निकले हुए होते हैं तो वो ख़रीद ले तो सबसे अच्छा है। पट्टे ख़रीदने का टाइम होता है, आप जनवरी में ख़रीदें, फरवरी में, बस ये देख के ख़रीदें कि आपका पट्टा जो है वो सीज़न तक तैयार हो जाए, एडल्ट हो जाए। आपने पता चला मई में पट्टे ख़रीद लिए, ठीक है ना, तो वो जाके एडल्ट नहीं हुआ, फिर आपका आधा सीज़न तो ऐसे ही गुजर जाएगा। निकाल देगा मई का पट्टा 3 महीने का ख़रीदोगे आप,
तो दिसंबर नवंबर में जाके ब्रीड करेगा। आपके जो टॉप के महीने हैं ना वो चले जाएंगे, ठीक है ना। फिर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 कलच आ सकेंगे पूरे सीज़न में। आप जल्दी पट्टा खरीदेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, तो वो अप्रैल में भी खरीदेंगे तो 3 महीने का होगा, उसको 6 महीने मज़ीद लगेंगे तैयार होने में, तो आराम से आपका सितंबर अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा वो। अच्छा, जैसे न्यू फैंसियर आ रहा है अभी, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे कि न्यू फैंसियर जो है इस वक्त किस बर्ड पे थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, जो कि अगले 2024 में जो है उसका जो है ग्रोथ अच्छी होगी? यार देखें, सारे बर्ड्स तो अल्लाह का शुक्र है अच्छे चल रहे हैं। लब्बड़ भी अच्छा चल रहा है, जावा भी अच्छी चल रही है, जावा में म्यूटेशन भी आई है काफ़ी, ठीक है। तो देखें, हर किसी का ना अपना एक होता है, मतलब जगह के हिसाब से, परचेजिंग पावर के हिसाब से। अब किसी के पास इंडोर सेटअप है, अब इंडोर सेटअप में लब्बड़ बहुत अच्छा चलता है, तो लब्बड़ में वो इन्वेस्ट कर सकता है, लब्बड़ चला सकता है। अब किसी का खुला सेटअप है, धूप बहुत अच्छी आती है, तो वहाँ पे डव अच्छा चलेगा, उसके बाद जावा अच्छी चलेगी। तो इस तरीके से होता है। अब परचेजिंग पावर है, लब्बड़ आपको पता है कि अगर आप कमर्शियल बर्ड में जाएँ तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, जावा में वाइट जावा, सिल्वर जावा ये थोड़े सस्ते हैं। तो इस तरीके से कॉलोनी बना के, वो सबका अपना अपना हिसाब है। देखिए, परिंदा कोई भी ख़रीदें आप, परिंदा कोई बुरा नहीं होता। अगर वो ब्रीड कर रहा है ना आपके पास, तो आपको कमा के देगा, ठीक है ना। अपना दाने का खर्चा भी निकालेगा और आपको कमा के भी देगा। अगर ब्रीड नहीं कर रहा, अगर 1 लाख का जोड़ा भी आपके पास पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, सही है, ब्रीड नहीं की पूरा सीज़न, वो आपको नुकसान दे रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल सही। वो नुकसान, आपका 1 लाख भी फंसा हुआ है, वो दाना भी खा रहा है, वो विटामिन भी खा रहा है, सॉफ्ट फूड भी खा रहा है, सारी चीज़ें। ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है दाना वाना, लेकिन 1 लाख रुपए फंसे हुए हैं आपके, बिल्कुल सही है। जब वो ब्रीड करेगा, बढ़ा के दे रहा है, हाँ वही है ना, पैसा बाउंड है, बिल्कुल बाउंड है, सही है ना। जब ब्रीड आएगी, 1 कलच भी आया आपके पास, तो आपने क्या किया, 80% 70% रिकवर हो गया ना, पैसा भेज दिया आपने, बोला यार चलो सुकून हो गया, अब ये बेर मुझे फ्री में पड़ रहा है, ठीक है, तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास जावा ब्रीड कर रही है, लब्बड़ ब्रीड कर रहा है, डव ब्रीड कर रहा है, तो ब्रीड जो कर रहा है, अगर वो अपना दाने का खर्चा निकाल रहा है और आपको भी 2 पैसे कमा के दे रहा है, तो बहुत अच्छा है भाई, ठीक है, ये बुरी चीज़ नहीं है, सही। बस ब्रीड आनी चाहिए आपके पास, और उसकी मार्केट वैल्यू इतनी हो कि उसका दाने का खर्चा निकल जाए अपना, और आपका जेब का खर्चा निकल जाए, सही है ना। तो ये बेस्ट है आपके लिए, इससे मतलब जो है ना कोई अच्छा काम नहीं है। आपको पता है कि वैसे इस वक्त पूरी पाकिस्तान में, पूरे कंट्री में सारे कारोबार ठप हुए हुए हैं, बहुत बुरा हाल है। जिससे पूछो वो कह रहा है यार बहुत बुरा हाल है भाई, कारोबार नहीं है, काम नहीं है। अच्छा, जिनके जो अभी सर्दियों में सीज़न होते हैं जिन चीज़ों के, वो कह रहे हैं कि यार हमारे सीज़न में ये हाल है, तो अब सीज़न में हम क्या करेंगे। लेकिन इसके अगर आप देखें ऑल्टरनेट, अगर आप लब्बड़ का या बर्ड का, सारे परिंदों का कारोबार देखें माशाल्लाह, तो वो अभी भी अच्छा चल रहा है और लोग कमा रहे हैं, और जिनके पास ब्रीड आ रही है वो कमा रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है। फिर भी ये आपको जो है ना कमा के दे रहा है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, मेरे पास आते हैं लोग, ठीक है, मुलाकात होती है उनसे कि जिनके दूसरे कारोबार बिल्कुल ठप चल रहे हैं, वो अभी इस वक्त इस कंडीशन में बर्ड से गुजारा कर रहे हैं। उनका घर चला ना, कोरोना में कितना, कोरोना में कितना बिल्कुल घर जो है ना उनका बेचारों का अभी इस वक्त जो है वो बर्ड पे चल रहा है। वो कह रहे हैं यार ये सारे काम पिट गए, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है अभी तक अच्छा चल रहा है काम, ठीक है। अल्लाह इसको और तरक्की दे, अल्लाह चलाए काम को, क्योंकि बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है, बहुत लोगों का रोज़गार वाबस्ता है इससे, ठीक है ना। तो सिर्फ परिंदे पालने वालों का नहीं है, दाने वालों का है, बर्तन वालों का है, पिंजरे वालों का है, ट्रांसपोर्टेशन वालों का है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारे, एक चीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक है, सबका काम चल रहा है। पूरा एक चेन सिस्टम है, जो चला सिस्टम है जो पूरा चल रहा है। अगर ये काम नीचे आ जाता है, ठप हो जाता है, तो अब पिंजरे वालों का काम ख़राब हो जाएगा, ये जो बर्तन वगैरह बनाते हैं परिंदों के वो ख़राब हो जाएगा, दाने वालों का ख़राब हो जाएगा, ये जो विटामिन, मेडिसन, ये सारी चीज़ें सब सारी चीज़ें नीचे आ जाती हैं। जितना न्यू फैंसियर आएगा उतनी नई चीज़ें उसको चाहिए होंगी भाई। न्यू फैंसियर आएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, ब्रीड आएगी, बेचेगा, उसको भी फ़ायदा होगा, जो ख़रीदेगा उसको भी फ़ायदा होगा। तो सारी चीज़ें बस मैं यही, मेरा हमेशा यही होता है कि न्यू फैंसियर जो है उसको बंदा बेनिफिट दे, और न्यू फैंसियर के लिए हम काम करते हैं। आपको पता है इफ्तिखार भाई भी यूट्यूब पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और हम भी सालों से काम कर रहे हैं कि यार जो नए लोग आने वाले होते हैं, क्योंकि जो पुराना ब्रीडर है उसको सब पता है, बिल्कुल, जो नया बंदा है उसको चीज़ों का नहीं पता, तो उसको मालूमात हो जाए और उसको चीज़ों का पता चले कि यार मार्केट क्या चल रही है, मार्केट में परिंदा किस हिसाब से बिक रहा है और क्या देना चाहिए मार्केट को। सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी फर्दर वीडियो में आती रहती हैं, ठीक है। बस यही सुहेल भाई, बहुत शुक्रिया आपके, माशाल्लाह बहुत हेल्पफुल में। इफ्तिखार अहमद टीवी को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत सुहेल अहमद टीवी को भी सब्सक्राइब करें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इफ्तिखार भाई, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, थैंक यू।